ये हैं शोले के सूरमा भोपाली। फिल्मी नाम है जगदीप। असली नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। ये बतौर बाल कलाकार फिल्मों में आए, करीब 70 सालों तक एक्टिंग की और कुल 400 फिल्मों में काम किया। पूरी दुनिया को अपनी अदाकारी से हंसाने वाले जगदीप का बचपन असल में काफी मुश्किलों भरा रहा। भारत पाकिस्तान बंटवारे में हुए दंगों में उनके पिता मारे गए। उनकी मां ने अनाथ आश्रम में काम करके उन्हें पाला। अपनी मां की मदद करने के लिए महज 7-8 साल की उम्र से ही वो सड़कों पर गुब्बारे बेचा करते थे, पतंग बेचा करते थे और साबुन बनाने की फैक्ट्री में भी काम करते थे। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। बतौर बाल कलाकार उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी एक्टिंग से पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी छड़ी उन्हें गिफ्ट कर दी। पहले बाल कलाकार और फिर कुछ फिल्मों में लीड रोल निभाने के बाद 1968 में जगदीप ने पहली बार कॉमेडी रोल किया। इसके बाद उनकी पूरी एक्टिंग कॉमेडी के इर्द गिर्द होकर रह गई। शोले में सूरमा भोपाली का कैरेक्टर लोगों को आज भी याद है। जगदीप की पर्सनल लाइफ भी कम फिल्मी नहीं रही। उन्होंने 3 शादियां की जिससे उनको 6 बच्चे हैं। 3 शादियों का किस्सा भी दिलचस्प है। अपने बेटे के लिए उनके घर जिस लड़की का रिश्ता आया उसकी बड़ी बहन जगदीप को पसंद आ गई। उन्होंने उसे प्रपोज कर दिया और शादी कर ली। वो लड़की उनसे 35 साल छोटी थी। जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को एक परिवार में हुआ था। जन्म के बाद उनकी परवरिश काफी अच्छे से हुई, लेकिन ये खुशियां बस कुछ ही दिनों की थीं। कुछ समय बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह दौर था भारत पाकिस्तान विभाजन का। हिंदू मुस्लिमों के बीच लड़ाइयां हो रही थीं। विभाजन के भयानक अंजाम से जगदीप का परिवार अछूता नहीं रहा। 1947 के इन्हीं दंगों में उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार को तंगी का सामना करना पड़ा। काम की उम्मीद में जगदीप की मां उन्हें लेकर मुंबई आ गई। मुंबई उस वक्त बंबई कहलाता था। तो बंबई जाने के बाद परिवार के गुजारे के लिए जगदीप की मां अनाथालय में काम करने लगी। वहां पर उनका काम खाना बनाने का होता था, जिस वजह से सुबह से शाम तक उन्हें वहीं काम करना पड़ता था। जगदीप को अपनी मां की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके हम उम्र बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं और कुछ टीन के कारखानों में काम भी कर रहे हैं। ये देखकर उन्होंने ठान लिया कि वो भी इसी तरह कमाई करके अपनी मां की मदद करेंगे। जब ये बात उन्होंने अपनी मां को बताई कि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी बल्कि काम में हाथ बटाना है, तो उनकी मां गुस्सा हो गई। हालांकि बहुत मनाने के बाद मान भी गई। इसके बाद जगदीप एक टिन की फैक्ट्री में काम करने लगे। बाद में साबुन बेचने से लेकर पतंग बनाने तक का काम किया। इस दौरान एक होटल का मालिक उन्हें और उनके दोस्तों को सूखे पाव के साथ हरी मिर्च खाने के लिए दे दिया करता था। जगदीप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस मिर्च को पीसकर सूखे पाव के साथ चाव से खा लेते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब 3 रुपए के लिए ये पहली बार फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हुए। असल में ये 50 के दशक की बात है। उन्हीं दिनों B.R. चोपड़ा फिल्म अफसाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म के एक सीन के लिए उन्हें कुछ बच्चों की जरूरत थी। जब फिल्म की कास्टिंग टीम एक दिन बच्चों की तलाश में निकली तो उनकी नजर जगदीप पर पड़ गई। उस टीम ने जगदीप से पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करोगे? जगदीप ने तपाक से जवाब दिया, अरे ये क्या होता है साहब। असल में सवाल उन्होंने इसलिए पूछा था क्योंकि इससे पहले जगदीप ने कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। उन्होंने टीम से पूछा कि वो इस काम के बदले कितने पैसे देंगे। जवाब मिला 3 रुपए। इतना सुनते ही जगदीप ने फिल्म में काम करने के लिए हां कह दिया। अब बताते हैं पहले दिन क्या हुआ। असल में जगदीप अपनी मां के साथ उस फिल्म स्टूडियो पहुंच गए जिस सीन में उन्हें काम करना था। उसमें बच्चों के चल रहे नाटक में बच्चों के साथ बैठकर उनको ताली बजानी थी। इस नाटक में एक बच्चे को उर्दू की एक लंबी लाइन भी बोलनी थी, लेकिन वो लड़का बार बार अटके जा रहा था। इसे देखकर जगदीप ने बगल में बैठे लड़के से पूछा, अगर मैं ये कर दूं तो इस काम के लिए कितने पैसे मिलेंगे? लड़के ने बताया, बहुत पैसे मिलेंगे। पैसों की जरूरत की वजह से उन्होंने जाकर वो लाइन बोल दी। यानी डायरेक्टर ने तो कहा था कि आपको पब्लिक में बैठकर ताली बजानी है, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो स्टेज पर जाकर उर्दू बोल सकता हूं और बहुत अच्छी बोल सकता हूं। और उर्दू लाइन इतनी अच्छी बोली कि एक ही टेक में पूरा सीन ही ओके हो गया। इस काम के लिए उन्हें 6 रुपए मिले।
₹6 पाने के लालच में किए गए इस सीन ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इसके बाद उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और वो बतौर बाल कलाकार लैला मजनू और फुटपाथ जैसी फिल्मों में काम करके काफी पॉपुलर हो गए। अब बात करते हैं कि उनका जो नाम है जगदीप वो कैसे पड़ा। असल में इसका किस्सा ये है कि एक फिल्म आई थी 1953 में, उन्होंने इसमें कैरेक्टर किया था। उस कैरेक्टर का नाम था जगदीप और इसी के बाद से उनका नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी से बन गया जगदीप। उनके जगदीप वाले रोल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। जगदीप ने फिल्म धोबी डॉक्टर में किशोर कुमार के बचपन का रोल किया था। इस फिल्म में उन्हें रोने का सीन करना था, तो इस सीन में जगदीप की परफॉर्मेंस इतनी कमाल की थी कि डायरेक्टर बिमल रॉय उनके काम के मुरीद हो गए। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो जगदीप को मिलने के लिए बुला लें। दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद बिमल रॉय ने उन्हें फिल्म 2 बीघा जमीन में एक रोल ऑफर किया। इसके बाद दोनों ने साथ में कई और फिल्मों में काम किया। एक किस्सा इनका जवाहरलाल नेहरू के साथ का भी है। जगदीप ने असल में मुन्ना और अब दिल्ली दूर नहीं, हम पंछी एक डाल के जैसी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इन सभी फिल्मों में उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके काम को पसंद किया और फिल्म में काम कर चुके सभी चाइल्ड आर्टिस्ट को एक दिन अपने घर नाश्ते पर बुलाया। पंडित नेहरू ने बच्चों को नाश्ते के साथ गुलदस्ता भी दिया, लेकिन जब जगदीप का नंबर आया तो गुलदस्ते खत्म हो गए। इस पर प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था, जगदीप भाई फिल्मों में तुम्हारी एक्टिंग बड़ी शानदार थी, मुझे बड़ी पसंद आई। फिलहाल गुलदस्ते तो खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी छड़ी इस सम्मान के तौर पर रख लो। और फिर प्रधानमंत्री नेहरू की दी हुई उस छड़ी को जगदीप ने ताउम्र संभाल कर रखा। एक बार का किस्सा ऐसा है कि डायरेक्टर के आसिफ ने जगदीप को एक फिल्म ऑफर की। फिल्म ऑफर करने के बाद उनसे पूछा गया कि भाई आप इसमें काम करने के कितने पैसे लेंगे। जगदीप ने जवाब दिया 2500 रुपए। इस पर के आसिफ बोले, तुम्हें अपनी सही कीमत नहीं पता है, इस रोल के लिए मैं तुम्हें 3500 रुपए दूंगा। इसके बाद के आसिफ ने उन्हें 500 रुपए देकर भेज दिया और कहा कि जब बाकी पैसों की जरूरत हो तो आकर मांग लेना। कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली। इस दौरान जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती वो के आसिफ से जाकर मांग लेते। उनकी इस हरकत से आसिफ का नौकर बहुत गुस्सा होता था। एक दिन उसने जगदीप को रोककर कहा, तुम बार बार क्यों चले आते हो पैसे मांगने? क्या तुम्हें पता नहीं कि फिल्म की बाकी शूटिंग अब कभी भी नहीं होगी? किसी वजह से उसे रोक दिया गया है। यह सुनकर जगदीप को बहुत बुरा लगा कि फिल्म बंद हो जाने के बावजूद के आसिफ उनकी मदद करते रहे। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कभी भी पैसे मांगने नहीं आएंगे। हालांकि एक दिन उन्हें कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। आखिरकार उन्हें मजबूरी में के आसिफ के पास जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मुसीबत के समय वही उनकी मदद कर सकते हैं। वो गए और के आसिफ ने उन्हें 50 रुपए दे दिए। फिर उनके नौकर ने जगदीप को टोका और कहा, तुम फिर आ गए। कि आसिफ और उनकी पत्नी के पास यही 50 रुपए थे जो उन्होंने तुम्हें दे दिए हैं। इस बात का पछतावा जगदीप को ताउम्र रहा। इस घटना को याद करते हुए वो अक्सर कहते थे कि के आसिफ जैसा महान और दिलदार डायरेक्टर ही मुगले आजम जैसी फिल्म बना सकता था। फिल्म शोले में जगदीप सूरमा भोपाली के रोल में दिखे थे। ये रोल इतना पसंद किया गया कि जगदीप को लोग सूरमा भोपाली के नाम से ही जानने लगे। वहीं उनको ये रोल मिलने का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। दरअसल सूरमा भोपाली का किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह पर आधारित था। भोपाल में कई अरसे तक रहे जावेद अख्तर ने नाहर सिंह के कई किस्से सुन रखे थे। इसीलिए उन्होंने जब सलीम के साथ फिल्म शोले लिखना शुरू किया तो कॉमेडी के लिए नाहर सिंह से मिलता जुलता एक किरदार सूरमा भोपाली तैयार कर दिया। एक दिन जावेद अख्तर ने उन्हें फिल्म शोले की कहानी सुनाई। जगदीप को लगा कि दोस्ती की वजह से उन्हें काम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म की लगभग पूरी शूटिंग भी हो गई। तब एक दिन अचानक उन्हें डायरेक्टर रमेश सिप्पी का फोन आया। उन्होंने जगदीप को फिल्म में सूरमा भोपाली का रोल ऑफर किया। इस पर जगदीप ने कहा कि फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो गई है। तब सिप्पी ने कहा कि अभी कुछ सीन्स की शूटिंग बाकी है। इसके बाद उन्होंने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया, जो आज भी अमर है। शोले और सूरमा भोपाली का रोल दोनों ही हिट रहे। इस सक्सेस के बाद जगदीप ने इसी किरदार पर एक फिल्म बनाई जिसका टाइटल रखा सूरमा भोपाली, और उन्होंने ये फिल्म बनाई जो कि 1988 में रिलीज भी हुई। ये भारत के बहुत से राज्यों में फ्लॉप रही, लेकिन मध्य प्रदेश में इस फिल्म के प्रशंसक बड़ी तादाद में रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इनका गला खराब हो गया, लेकिन खराब गले से बोला हुआ इनका डायलॉग भी हिट हो गया। ये किस्सा फिल्म सुरक्षा की शूटिंग के दौरान का है, जब जगदीप का गला खराब हो गया था। कई दिनों के आराम के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो आखिरकार मेकर्स ने उन्हें उसी आवाज में डायलॉग बोलने के लिए कहा।
जब फिल्म शुरू हुई तो दर्शकों को दबी आवाज में भी जगदीप का अंदाज बड़ा पसंद आया। इसके बाद कई फिल्मों में इसी तरह दबी आवाज में डायलॉग बोलने के लिए उनसे कहा गया। एक और किस्सा है धर्मेंद्र के साथ का। किस्सा यह है कि धर्मेंद्र को पुराने किस्से जमा करने का शौक था। इस वजह से जगदीप उन्हें अठन्नी चवन्नी के सिक्के दिया करते थे। इस बात का खुलासा खुद धर्मेंद्र ने एक अखबार से हुए इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि जगदीप ने मुझे कुछ पुराने सिक्के दिए, खासकर अठन्नी लाकर मुझे दिए और कहा, पाजी मुझे पता है कि आपको पुराने सिक्कों का बहुत शौक है। तो ऐसे कुछ यादगार किस्से हैं जगदीप के। पर सबसे मजेदार किस्सा है उनकी तीसरी शादी का। असल में ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने 3 शादियां की जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। इनकी पहली जो पत्नी थी वो थी नसीम बेगम, दूसरी सुघ्र बेगम और तीसरी नजीमा थी। तीसरी पत्नी से शादी करने का किस्सा बड़ा मज़ेदार है। तो कुछ ऐसा है कि जगदीप के बेटे को लड़की वाले देखने आए थे, लेकिन उनके बेटे नावेद को शादी नहीं करनी थी। अब जिस लड़की का रिश्ता आया उसकी बड़ी बहन जगदीप को पहली नज़र में ही पसंद आ गई। उन्होंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई और इस शादी से उन्हें एक बेटी मुस्कान जाफरी भी हुई। जगदीप के दूसरे बेटे जावेद जाफरी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि जाफरी और जगदीप के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। वजह यह थी कि एक समय ऐसा था कि जगदीप बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे और ये बात जावेद जाफरी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से आए दिन उनके बीच बहस होती रहती थी। उन्होंने जगदीप को कई बार मना भी किया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते पहले से बेहतर हो गए। 81 साल की उम्र में जगदीप बीमारियों से जूझ रहे थे और ये वक्त था कोरोना लॉकडाउन का, जब वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। आखिरकार 8 जुलाई 2020 को वो अपने पीछे 6 बच्चों और नाती पोतों से भरा परिवार छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। जावेद जाफरी आज भी जगदीप की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आप तो जानते ही हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे ही भूले बिसरे लोगों की यादें लेकर आते रहते हैं। आगे कौन कौन से लोगों के बारे में आप जानना या सुनना चाहते हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वैसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें।